में एक सुबह उल्लू ने कहा, ये 5 आदतें तुम्हें कामयाब और मालदार बना सकती हैं। क्या तुम जानते हो, रामगंज के उस मायूस लड़के को एक आम से नज़र आने वाले उल्लू ने कामयाबी के वो 5 खफिया उसूल बताए थे, जिन्हें अगर कोई इंसान समझ ले और अपना ले तो वो कभी ग़ुरबत और नाकामी नहीं देखता। ये कोई फ़र्ज़ी बात नहीं थी, बल्कि ये उन आदतों की ताकत का राज था जो किस्मत तक को बदल देती हैं। इस कहानी को आखिर तक सुनने के बाद तुम्हारे दिल में ऐसी तवानाई भर जाएगी कि कोई मुश्किल तुम्हें रोक नहीं सकेगी और तुम्हारे लिए कामयाबी के दरवाज़े खुद ब खुद खुलने लगेंगे। रामगंज नाम का एक खूबसूरत गांव था जो फितरत की गोद में बसा हुआ था। चारों तरफ सरसब्ज खेत, आम और जामुन के दरख्त और करीब ही एक घना जंगल था। इस गांव में एक नौजवान रहता था जिसका नाम अर्जन था। वो 21-22 साल का एक सादा दिल, ईमानदार और मेहनती नौजवान था। फिर वो शहर गया, एक फैक्ट्री में काम मिला, मगर वहाँ भी उस पर चोरी का झूठा इल्ज़ाम लगा और नौकरी छिन गई। अर्जन टूट चुका था, मगर उसकी आंखों में अब भी थोड़ी सी उम्मीद बाकी थी। एक दिन गांव के अमीर सेठ धर्मपाल के बेटे की शादी थी। पूरे गांव को दावत थी। अर्जन भी गया, मगर वहाँ उसके साथ मजाक किया गया। सबने उसकी गुर्बत का मजाक उड़ाया। वो तंग आकर अकेला जंगल की तरफ निकल गया। रात अंधेरी थी। वो एक बड़े बरगद के दरख्त के नीचे बैठ गया और रोते हुए बोला, ऐ खुदा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं कब तक ये ज़िल्लत सहता रहूं? अगर तू है तो मुझे मौत दे दे, उस अजाब से नजात दे दे। तब अचानक एक गहरी पर वक़ार आवाज़ आई, मौत बहादुरों का हल नहीं, बज़दिलों की कमज़ोरी है। अर्जुन ने चौंक कर देखा। दरख्त की शाख पर एक बड़ा उल्लू बैठा था जिसकी सुनहरी आंखें चमक रही थीं। उस उल्लू ने कहा, ए जवान, तुम अपनी किस्मत को कोसते हो, मगर कभी खुद को इल्ज़ाम दिया। तुम्हारी सुबह की आदतें ही तुम्हारी बदकिस्मती की जड़ हैं। तुम सुबह उठते ही अपनी नाकामी, कर्ज और मायूसी के बारे में सोचने लगते हो और दिन के आगाज़ से पहले ही मनफी सोच से भर जाते हो। जब दिन इसी अंधेरे से शुरू होता है तो अंजाम भी वैसा ही होता है। अर्जन खामोश हो गया। उसे एहसास हुआ कि उल्लू दरस्त कह रहा है। उसने हाथ जोड़कर कहा, ए दाना परिंदे, मुझे बताओ मैं क्या करूं? मैं उन ख्यालात से बच नहीं पाता। उल्लू बोला, कल सुबह तुलुए आफताब से पहले जब आसमान पर तारे हों, इसी दरख्त के नीचे आना, मैं तुम्हें कामयाबी के 5 उसूल सिखाऊंगा। अगली सुबह अर्जन वक्त से पहले उठा और दरख्त के नीचे पहुंचा। उल्लू वहां मौजूद था। उसने कहा, आज से तुम्हारी नई ज़िंदगी शुरू होती है। मैं तुम्हें 5 सादा मगर ताकतवर आदतें दूंगा। अगर तुमने उन्हें अपना लिया तो कामयाबी खुद तुम्हारे दर पर आएगी। 40 दिन तक अर्जन रोज़ सुबह उस उल्लू के पास गया। उसने सीखा कि अपने जहन को सुकून कैसे दिया जाता है, तवानाई को दरस्त समत में कैसे लगाया जाता है और कुदरत से जड़कर अपनी बातनी ताकत को कैसे जगाया जाता है। 40 दिन बाद उल्लू ने कहा, मेरा काम मुकम्मल हो गया। अब ये आदतें तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगी। जब कभी कमज़ोर महसूस करो, उस रात को याद करना जब तुम मरने आए थे, और उस सुबह को याद करना जब तुमने जीने का फ़ैसला किया था। अर्जन की आंखों में शुक्र के आंसू थे। वो वापस गांव आया। उसके पास ना पैसा था ना नौकरी, मगर अब उसके पास एतिमाद और इज़्म था। उसने गांव के बाहर की बंजर ज़मीन देखी जिसे सब बेकार समझते थे और सोचा, मैं उसी ज़मीन को सोना बनाऊंगा। लोगों ने मजाक उड़ाया, मगर उसने परवाह न की। सुबह उठता, मेहनत करता, पत्थर हटाता, झाड़ियाँ काटता। पहले लोग हिंसते रहे, फिर हैरान हो गए। आखिरकार गांव के कुछ बूढ़े किसान उसके साथ जुड़ गए। सब ने मिलकर उस बंजर ज़मीन को ज़रख़ीज़ खेत में बदल दिया। अर्जन ने सब्जियों की फसल लगाई और उस साल उसकी फसल ने गांव की तकदीर बदल दी। अब वही लोग जो कभी उस पर हंसते थे उसकी तारीफ़ करने लगे। अर्जन की कामयाबी की कहानी पूरे इलाके में मशहूर हो गई। कामयाबी के 5 उसूल, जिन्होंने अर्जन की ज़िंदगी बदल दी। अब अर्जन की कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से असल आगाज़ होता है। जब उसने जंगल के उल्लू से सीखे हुए 5 उसूलों को रोज़ की आदत बनाया तो उसकी ज़िंदगी में करिश्मा होने लगा। ये वो 5 उसूल थे जिन्हें उस दाना उल्लू ने सुबह की 5 ताकतें कहा था। पहला उसूल, खामोश सुबह उल्लू ने कहा था, दुनिया जागने से पहले तुम अपने दिल को जगाओ। सुबह सूरज निकलने से पहले चंद मिनट खामोश बैठो। सांसों पर ध्यान दो, अपने दिल से बात करो और शुक्र अदा करो कि तुम जिंदा हो। ये चंद मिनट तुम्हारे दिमाग को साफ करते हैं, तुम्हारे अंदर की ताकत को बीदार करते हैं और तुम्हें मनफी सोच से बचाते हैं। अर्जन ने यही किया।
अब वो दिन की शुरुआत शिकायत से नहीं बल्कि शक्र से करता था। उसी लम्हे से उसकी कसमत बदलने लगी। दूसरा उसूल, जिस्म की हरकत। उल्लू ने कहा था, जो जिस्म को जगाता है वो किस्मत को जगाता है। हर सुबह उठकर थोड़ी वर्जिश करो, चाहे 5 मिनट ही क्यों ना हो। दौड़ना, खींचना या सिर्फ ताज़ा हुआ में चलना। जिस्म में हरकत आती है तो दिमाग जागता है। अर्जुन ने रोज़ सुबह नदी के किनारे दौड़ लगानी शुरू की। पहले चंद दिन थकन हुई, मगर फिर उसके अंदर नई तवानाई आने लगी। तीसरा उसूल, इल्म की तलाश। उल्लू ने कहा, जो रोज़ कुछ सीखता है वो कभी नहीं हारता। दिन का आगाज़ एक नए इल्म के साथ करो। किताब का एक सफ़ा, किसी दाना की बात या कोई नया तजर्बा, ये तुम्हारे जहन को बढ़ाता है और सोच को वसीया करता है। अर्जुन ने हर सुबह एक पुरानी किताब से चंद सतरें पढ़ना शुरू की। जल्द ही वो अपने गांव के सबसे समझदार नौजवानों में शुमार होने लगा। चौथा उसूल, मकसद की याद। उल्लू ने कहा, जो शख्स अपने मकसद को भूल जाता है वो दुनिया के शूर में गुम हो जाता है। हर सुबह अपने मकसद को याद करो। लिखो कि आज तुम क्या हासिल करना चाहते हो। ये छोटी आदत तुम्हें दिन भर की राह दिखाती है। अर्जुन ने अपने खेत के किनारे लकड़ी का एक तख्ता लगा रखा था, जिस पर उसने लिखा था, ऐ मैं इस ज़मीन को ज़रख़ीज़ बनाऊंगा जैसे मेरा ऐमान ज़रख़ीज़ है। ये अल्फाज उसके लिए दुआ बन गए। पाँचवां उसूल, भलाई की नीयत। उल्लू ने आखिरी दिन कहा, दिन की शुरुआत किसी के लिए आसानी पैदा करने की नीयत से करो। अगर तुम किसी की मदद करो, मुस्कुराकर बात करो या किसी को दुआएं दो, तो वो नेकी तुम्हारे रास्ते रोशन कर देती है। अर्जुन ने अपने आसपास के गरीब किसानों को मुफ्त बीज देना शुरू किया, बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और हमेशा नर्म लहजा अख्तियार किया। वक्त गुजरता गया और चंद सालों में वही अर्जुन, जो कभी मायूस और मकरूज़ था, पूरे इलाके का सबसे कामयाब और महबूब इंसान बन गया। एक रात वही उल्लू फिर उसके ख्वाब में आया। उसने कहा, मैंने तुम्हें आदात नहीं, एक नई ज़िंदगी दी थी। तुमने साबित किया कि किस्मत लिखी नहीं जाती, बनाई जाती है। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, और मैंने सीखा कि कामयाबी तब आती है जब इंसान अपनी सुबह बदलता है, क्योंकि सुबह बदलने से ज़िंदगी बदल जाती है। कामयाब इंसान वो नहीं होता जिसके पास ज़्यादा दौलत हो, बल्कि वो होता है जो अपनी सुबह को संभाल लेता है, क्योंकि सुबह की आदतें शाम की कामयाबी तय करती हैं। यहाँ हमारी कहानी ख़त्म होती है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारे साथ हर कहानी देख सकें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।